कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी से बात करना चाह रहे हो बट आप कर नहीं पा रहे, आपको पता भी है क्या बोलना है उसको जाके मैंने, बट आपके ज़ुबान ही नहीं खुल रही, आप उसके पास जाके बोल ही नहीं पा रहे। या ऐसी कई चीज़ें आपके साथ हुई होंगी जहाँ आप बोल ना पाए हो, फिर आप घर पे आके सोचते हो या जब भी सोचते हो कि यार मैं ये बोल देता, उस टाइम ये कर देता। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसका मतलब एक ही है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। सो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे ला सकते हो। तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करे हैं। सो बिना इसे देरी के पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। यू आर वेटिंग टू फील कॉन्फिडेंट। आप कॉन्फिडेंट फील करने का वेट करते हो कि जब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा मैं उस दिन जो भी मुझे किसी से बात करनी है, कुछ भी काम करना है, तो जब कॉन्फिडेंस आएगा मैं तब करूँगा। सबसे गलत थॉट है आपका ये। कॉन्फिडेंस कभी आता नहीं है, कॉन्फिडेंस एक्शन लेने के बाद आता है। जब आप किसी से एक्शन लोगे, अगर आपको किसी से बात करनी है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, अगर आप जाओगे उससे बात करोगे, हाय हेलो करोगे, तभी कॉन्फिडेंस आएगा आप पे धीरे धीरे। अगर आप सोचते रहोगे घर बैठे बैठे कि जिस दिन कॉन्फिडेंस आएगा उस दिन जाके ये काम करूंगा, उस दिन जाके अप्रोच करूंगा, उस दिन जाके बात करूंगा, तो कॉन्फिडेंस तो कभी नहीं आने वाला। कॉन्फिडेंस आपका एक्शन लेने के बाद ही आएगा। सो आज से ही आपका जो भी करने का मन करता है स्टार्ट कर दो। आफ्टर अगर आप इसको जब रेगुलरली चीज़ को करते रहोगे तो आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आपके अंदर आ जाएगा। ओके, अब बात करता हूँ पॉइंट नंबर 2 की। एवरी स्किल स्टार्ट विद एम्बेरसमेंट। हर एक स्किल एम्बेरसमेंट के साथ स्टार्ट होती है। जैसे कि आप अगर जिम ज्वाइन करते हो, फर्स्ट डे आप कितना एम्बेरस होगे। स्कूल जाते हो, नए स्कूल नए कॉलेज जाते हो, कितना एम्बेरसमेंट होगी फर्स्ट डे पे। फर्स्ट डे जॉब पे जाते हो, कितनी एम्बेरसमेंट होगी। और आप क्या करते हो, आप उन चीज़ को अवॉइड करने का ट्राई करते हो जिसमें आप बैड होते हो। जैसे कि अगर मैं बताऊँ, मैं लोगों से बात करने में बहुत बुरा हूँ, तो मैं उन चीज़ों को अवॉइड करने का ट्राई करता था कि अवॉइड करता हूँ, क्यों ही बात करनी है। पर भाई जब तक मैं ट्राई नहीं करूँगा, भाई फर्स्ट पॉइंट वाली बात आ गई, जब तक मैं एक्शन नहीं लूँगा तब तक मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। तो फर्स्ट मेरे को एम्बेरसमेंट फेस करनी ही पड़ेगी। आपको एक स्टोरी बताता हूँ मैं। मैंने आज से 2.5 साल पहले जिम ज्वाइन करी। फर्स्ट डे जब मैं फर्स्ट डे जिम में गया तो जिम वाले जो ट्रेनर थे उन्होंने मुझे एक्सरसाइज बताई करने के लिए। तो वो बाइसेप कर्ल करने के लिए कहा था उन्होंने मेरे को। तो मैं 2.5 किलो से बाइसेप कर्ल कर रहा हूँ। मेरा फर्स्ट डे 2.5 किलो से बाइसेप कर्ल कर रहा था। तो जिम में ना मिरर्स लगे हुए थे साइड साइड पे। तो ना एक जगह पर मिरर नहीं था, वहाँ सिर्फ दीवार थी। तो मैं दीवार पे आगे खड़ा हो गए बाइसेप कर्ल कर रहा था। वो जिम वाला ट्रेनर मेरे पास आया, कह रहा है ये क्या कर रहा है। मैं कहा एक्सरसाइज जो आपने बताई है। कह रहा शीशे के खड़ा होकर अपने आप को देख, फॉर्म सही कर रहा है गलत कर रहा है। फिर मैंने कहा नहीं, मेरे को ना शर्म आती है देखने में अपने आप को से शीशे में। उसने मेरे को धक्के से खड़ा कर दिया। भाई मैं अपने आप को देख रहा हूँ, मैं गोलू सा, अजीब सी शक्ल, और ऐसे कर रहा हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फेस हुई। तो मैंने ना शीशे में अपने आप को देखने की मेरी बिल्कुल हैबिट नहीं थी। बचपन से ही मैं ऐसा सा था कि शीशे में अपने आप को मैं देख ही नहीं पाता था। तो जब मैंने जिम स्टार्ट करी, मेरे को एम्बेरसमेंट हुई बहुत टाइम तक, कई 6-6 महीने तक मेरे को एम्बेरसमेंट हुई। बट अब मेरे को 2.5 साल हो चुके हैं। अब भाई मैं शीशे में देख के ही वर्कआउट करता हूँ, घर पे भी शीशा देखता हूँ। जैसे कि अपने आप को शीशे में देखता हूँ अब मैं, कि कैसा लग रहा हूँ कैसा नहीं लग रहा। पहले मेरे को शीशे में देखने में एम्बेरसमेंट होती थी। मैं आई कांटेक्ट नहीं कर पाता था अपने आप से। और सोचो मैं बाहर के लोगों से क्या ही आई कांटेक्ट करूँगा। मैं कभी किसी लड़की से बात करता था, लड़की वगैरह से, मुझे कहती थी तू आंखों में क्यों देख के नहीं बात करता। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, कोई मुझे सामने से कह रही है हाय, मैं ऐसे हाय हेलो नीचे साइड इधर उधर मुंह देख के बात कर रहा हूँ। मतलब मैं आंखों में नहीं देखता था किसी की, क्योंकि यार मैं अपनी आंखों में नहीं देख पा रहा था। शीशे फर्स्ट डे जिम पे मैं उनकी आंखों में क्या ही देख पाता। तो ऐसे ऐसे करके जब मैं जिम जाने लगा, मैंने मिरर में देखना स्टार्ट किया अपने आप को, आई कांटेक्ट अपने आप से बिल्ड करा, कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर। सो धीरे धीरे अब मैं लोगों की आंखों में देख के अच्छे से बात कर लेता हूँ। जैसे मैं अभी कैमरा में देख रहा हूँ, जब मेरी फर्स्ट वीडियो थी उस टाइम मैं यहाँ, आप देखो फर्स्ट वीडियो ये लगा रहा हूँ मैं, ये फर्स्ट वीडियो थी, इसमें मैं यहाँ वहाँ देख के बात कर रहा हूँ। कैमरा में देखने में शर्म आ रही है। बल्कि मेरे को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ये शायद मेरी 20th वीडियो है, 20वीं वीडियो है मेरी। खाली 20 वीडियोस में मैं कैमरा में कॉन्फिडेंटली बात कर पा रहा हूँ। मतलब इतना कॉन्फिडेंट मैं नहीं हूँ, बट मैं बात कर पा रहा हूँ। सो अगर आप स्टार्ट करोगे, आप फर्स्ट डे फर्स्ट टाइम एम्बेरसमेंट आपको होगी, बट आफ्टर सम टाइम उसको आपको उसकी हैबिट हो जाएगी। सो ओके, कुछ भी स्टार्ट करना है करो, एम्बेरसमेंट को फेस करो, वन डे आपको उसकी हैबिट हो जाएगी एंड यू विल बी ओके। अब बात करता हूँ थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है जो कि मैंने भी बहुत ज़्यादा फेस किया है, वो है स्टॉप चेजिंग मोटिवेशन। एक दिन के अंदर 20 से 30 वीडियोस ये जो होती है मोटिवेशनल, वो देख लिया करता था कि कैसे जाके बात करनी है, अपना पोस्चर सही रखना है, कैसे स्माइल करनी है, कैसे आई कांटेक्ट रखना है, हर चीज़ देख रहा हूँ मैं। मतलब मैं कंज्यूम पे कंज्यूम कर ही जा रहा हूँ, बस कंज्यूम ही कर रहा हूँ, एक्शन में नहीं ले रहा। तो मैं किसी से बात करता है ना, अगर मुझे किसी से बात करनी है जिम में या कहीं पर भी, मैं सोचता था पहले जाऊँगा, हेलो बोलूँगा, ये जो बात करनी है वो करूँगा, ये सब सोचता था मैं।
तो ऐसे सोचते 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 मैं कर ही नहीं पाता था, क्योंकि यार फिर मैं ट्रैप में अपने माइंड के अंदर घुसता है। हमारा माइंड एक दलदल की तरह है, जितना आप सोचोगे उतना उसमें घुसते चले जाओगे। सो आपको यहाँ क्या करना है, आपको 5 सेकंड रूल यूज़ करना है। अब 5 सेकंड रूल क्या होता है, अब जैसे आपको किसी से बात करनी है, आप 5 सेकंड, 1 2 3 4 5, इन 5 सेकंड के अंदर जब चाहते ही हेलो बोल दो। इन 5 सेकंड के अंदर आपको हाय जो भी बोलना है बोल देना है। तो जैसे सपोज करो, अब मुझे किसी लड़की से बात करनी है, ठीक है। अब मैं मन में सोच रहा हूँ कि ऐसे करूँगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा। मुझे अगर मैं इन 5 सेकंड के अंदर जाते ही हाय बोल देता हूँ, और अब ये तो नहीं है कि हाय बोलने के बाद मैं रुक जाऊँगा, डर जाऊँगा। अब मैंने अगर बात स्टार्ट करी है तो मैं उसको पूरा करके ही छोड़ूंगा। भले ही मैं ऐसे बोलूँ हाँ हाय आप कैसे हो, भले ही मैं ऐसे बोलूँ स्टार्टिंग में, क्योंकि यार मैंने एक बार जब बात स्टार्ट कर दी तो मैं करके ही छोड़ूंगा। ये थोड़ी ना कि मैं हाय बोल के उसको भाग जाऊँगा। तो अगर आप सोचते रह जाओगे तो कुछ नहीं होगा। 5 सेकंड के अंदर एक्शन ले लो, भले ही बेकार तरीके से बोलोगे पर बोल तो दोगे कुछ ना कुछ। ये तो है नहीं कि हाय बोलते ही भाग जाओगे। अपनी बात तो पूरी करोगे, भले ही अपनी बात को अच्छे से पूरा ना कर पाओ बट पूरी तो करोगे। ऐसे ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपको इस चीज़ की हैबिट हो जाएगी। जैसे कि बट अब यार मैं जाते ही बात, अब मेरे को 5 सेकंड रूल की जरूरत भी नहीं पड़ती, अब मैं जाते ही पहले बात कर लेता हूँ। सो ओके, ये हो गया थर्ड पॉइंट। अब बात करता हूँ फोर्थ पॉइंट की। यू ब्रेक प्रोमिस टू योर सेल्फ। आप अपने आप से ही प्रोमिस ब्रेक करते हो। जैसे कि अगर आपने अपने आप से प्रोमिस करा कि कल सुबह मैं 5 बजे उठूंगा और रनिंग पे जाऊंगा, या मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, यही प्रोमिस करा आपने अपने आप से। कुछ भी प्रोमिस करते हो कि मैं कल से डाइटिंग पे जाऊंगा, कल से मैं रीडिंग करूंगा, कल से मैं पढ़ाई करूंगा, अपने आप से कुछ भी प्रोमिस करते हो। और जब आप उस प्रोमिस को करने का टाइम आता है पूरा और आप उसको नहीं कर पाते, अपना प्रोमिस अपने आप से ब्रेक कर देते हो, तो आपका भाई अपने आप से ही ट्रस्ट हट जाता है, ख़त्म होने लग जाता है। क्योंकि जब आप पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार अपने आप से प्रोमिस ब्रेक करते रहोगे तो आपको लगेगा कि भाई मैं तो प्रोमिस हर बार तोड़ देता हूँ, इस बार भी तोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा। सो अपने आप से कोई प्रोमिस मत करो। पर अगर अपने आप से कोई प्रोमिस करते हो तो जो मर्जी हो जाए उसको पूरा करके छोड़ो। वैसे प्रोमिस मत करो, पर अगर उसको कर दिया प्रोमिस तो अपने आप से प्रोमिस को पूरा करो, वरना आपका अपने आप से ही ट्रस्ट हट जाए, ख़त्म हो जाने लग जाएगा। और भाई अगर अपने आप से ट्रस्ट ख़त्म हो गया तो आप कुछ भी काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको अपने आप पे विश्वास ही नहीं होगा कि मैं ये कर सकता हूँ। आप हर चीज़ में सोचोगे मेरे तो बस की नहीं है, मेरे तो बस की नहीं है, मैं तो हर बार टाल देता हूँ, इस बार भी टाल दूंगा। तो अपने आप से प्रॉमिस मत करो, पर अगर प्रॉमिस करते हो तो उसको जो मर्जी हो जाए उसको पूरा करके ही छोड़ो, ठीक है। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। यू कंपेयर योर डे वन टू समवन एल्स 5 years। तुम अपने डे वन को किसी जो बंदा 5 साल से इस फील्ड में है उससे कंपेयर करते हो। जैसे मैं फर्स्ट डे जब जिम गया था तो वहाँ जो जिम में लड़के आ रहे थे तो मेरी एज के थे, बहुत तगड़े तगड़े, वो भाई 2-3 साल से जिम कर रहे थे। तो मैं उनसे अपने आप को कंपेयर कर रहा हूँ। मेरे को भाई एनजाइटी हो रही है बहुत ज़्यादा कि ये कैसे से हैं, मैं क्या गोलू सा हूँ, ये कितने फिट हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा एंजियस हो गया था इस चीज़ को लेके। तो भाई देखो ये भी सोचो, उनको 3 साल हो चुके हैं और मेरा डे वन है और मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि भाई ये मुझसे कितना आगे है, मैं इनसे इतना पीछे हूँ। तो अपने को कंपेयर मत करो। अब देखो मेरे को भी 2.5 साल हो गए हैं। अब कई लोग शायद अपने आप को मुझसे कंपेयर करते होंगे, कई तो करते होंगे भाई, कई लोग मुझसे कंपेयर करते होंगे फिजिक के मामले में। पर आप ये गलती मत करो, आपको कंपेयर अपने आप को किसी से भी नहीं करना है। कंपैरिजन इज़ अ थीफ ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आप आपको लोगों से कंपेयर करोगे तो भाई आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म होता 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 जाएगा, क्योंकि यार दुनिया में आपसे बेटर लोग हैं, फिजिक में मुझसे बेटर हैं। आप अगर आप किसी भी चीज़ में अच्छे हो, आपसे हर चीज़ में लोग बेटर बेटर बैठे हैं। आप सब अपने आप को कंपेयर मत करो, हर चीज़ में लोग आपसे बेटर है ही हैं इस दुनिया में। तो अपने आप पे ध्यान दो। अगर दूसरों से कंपेयर करोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा। सो भाई यही थे वो कुछ 4-5 पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस करने थे आपसे। सो डेट्स इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट मेरे को नहीं चाहिए, मत करना। क्या करूँगा आपके गंदे सब्सक्राइब का मैं। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू।